बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, आज इलेक्शन से चंद घंटे आप दूर हैं और इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो इमरान खान की एक तस्वीर को वायरल किए हुए हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, उसकी अहमियत ये है कि जब से वो जेल गए हैं ना उनकी आवाज़ सुन सके हैं और ना उनको देख सके हैं, तो इश्क व मोहब्बत में इनकी हालत ये हो गई है कि एक वो तस्वीर हाथ लग गई है तो बस उसको वायरल कर रहे हैं और सारे काम छोड़ दिए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा देखिए, इश्क व मोहब्बत के अफसाने दुनिया की हर तहजीब में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क में जिस तरह होते हैं मुझे ऐसा लगता है शायद सबसे ज़्यादा आशिक और महबूब पाकिस्तान में पैदा होते हैं और इनकी शिद्दत जो है हर माशरे में होती है ऐसे लोगों की, लेकिन इनकी शिद्दत कुछ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पोइट्री आप हमारी पढ़ लीजिए। बचपन से जो हमें पढ़ाई गई थी कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब किसी है, मतलब हमारे यहाँ उर्दू शायरी जो है वो इश्क व मोहब्बत से भरी पड़ी है। एक पंजाबी फिल्म का एक गीत है, उसका एक लाइन जो है ना वो इतनी पावरफुल है कि उससे ज़्यादा होंगी बहुत सारी लाइन्स, ऐसी अशार भी होंगे, लेकिन वो लाइन इतनी पावरफुल है जहाँ से आप नफ्सियाती अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी कौम कितनी डीप रूटेड है इस प्रॉब्लम में। वो कहती हैं खातून कि जदों हौली जाई लेना मेरा ना, मैं था मर जाइया वे। जब तुम हल्के से मेरा नाम ही लेते हो ना तो मैं वहीं पे मर जाती हूं, ऑन द स्पॉट, देयर एंड देन। मतलब इश्क की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि सिर्फ अभी मुलाकात भी नहीं हुई है, महबूब ने सिर्फ नाम लिया है और उनकी वफात हो गई। मतलब ये जज्बे हैं मोहब्बत के। अब इमरान खान के साथ उसका इजहार किया जा रहा है। देखिए, इमरान से मोहब्बत हमें भी है, लेकिन ये वक्त नहीं है, ये वक्त इस काम का नहीं है। ये वक्त इस बात पे आपको मजबूर कर रहा है कि दुश्मन जो है वो आपके खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाएगा, इंटरनेट बंद कर देगा। आपके कैंडिडेट्स का निशान क्या है, इस पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए, ना कि इस बात पे तवज्जो दीजिए कि मुर्शिद, अब इमरान खान का नाम भी नहीं लेते। आजकल एक नया वो निकाला, मुर्शिद कहते हैं उन्हें, तौहीन ना हो जाएगा उनका नाम लेके। अच्छा, एक किस्सा याद आ गया, जल्दी से वो भी सुन लीजिए। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, नाम मैं अभी भी उनका नहीं लूँगा, कुछ चीज़ें मख्फी हैं, उनको वैसे वादा कर लिया तो वैसी रहनी चाहिए। तो वो अक्सर 1-2 बजे के करीब जो है वो कैफेटेरिया में बैठ के दोस्तों को मशवरे देते थे उनके इश्क व मोहब्बत की कहानियां सुनकर। अच्छा, वो चूंकि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई थी, तो हम भी उनसे बहुत इम्प्रेस रहते थे। तो एक दिन एक दोस्त हैं, वो हयात कराची में ही हैं, तो उन्होंने उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे हालात सुन के, तुम्हारा हाथ देख के तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम्हारा मुखालिफ जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। तुम्हारी तरह ज़हीन तो नहीं है, खूबसूरत तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो तुम्हें शिकस्त फाश दे देगा। और तुम ज़्यादा डीप इस मामले में रहे तो तुम्हारे पागल होने के भी चांसेस है। ये सुन रहा था कि सब दोस्त बहुत ज़ोर से हंसने लगे। अच्छा, मुझसे बाद में उन्होंने शिकायत की, देखो यार वो ऐसे कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, देखो बात यह है कि अभी तुम अपने जो है ना उस पे पेपर पे तवज्जो दो और बाद में इस चीज़ को देखना, अभी तो ये तुम्हें बहुत बुरी हो जाएगी। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के पीटीआई के कारकुनान के साथ है कि तुम्हारा दुश्मन, साथियों, दोस्तों तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नून लीग, पीपीपी, MQM, एजेंसीज, सारी हुकूमती एजेंसीज, सारा मीडिया, सब तुम्हारे खिलाफ हैं। वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और तुम्हारा मुकाबला उनसे है। तो अपनी तवज्जो इस तस्वीर से थोड़ी देर के लिए रोक लो और उस तरफ लेके चलो। देखिए, मैं आपको आज की पल्स देता हूं। मैं तुम्हें
सियासत का हुनर देता हूं। देखो ये वक्त जो है ना, पूरी दुनिया ने देख लिया इलेक्शन क्या हो रहे हैं, कैसे फ्रॉड हो रहा है और कौन इतना मकबूल है कि इतने मकबूल होने के बाद तो इंसान खुद बस क्या, मैं आगे नहीं कहना चाहता हूं भाई। इससे अंदाजा लगाइए कि वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने के नामों में एक नाम इमरान खान का भी लिया जा रहा है। और ये बदमाश जो हैं इन्होंने 180 मुकदमात कायम कर दिए उस पर। यार मतलब आप कभी ग्राफ बना के देखिए तो सही, जरा सोचिए तो सही कि जिसकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, उसको वैल्यू दी जाती है, उस पे 180 मुकदमात बनाकर हैं और उसकी बीवी उसको अंदर किया हुआ है। ये पागल है क्या ये आसिम मुनीर पे कोई कैद, सजा, जुर्माना तो बनता है कि नहीं बनता? अच्छा खैर इसको छोड़िए, फिर वापस आइए उसी तरफ कि देखिए ये वक्त है कि पूरा मीडिया, पूरी एजेंसी, सारी पार्टीज आपके खिलाफ फेक न्यूज करने जा रही हैं। वो आपका इंटरनेट बंद करेंगी, वो चाहेंगी कि किसी सूरत आपके वोटर्स घर से ना निकलें। और इस वक्त की जो है, वो जो मैंने आपसे कहा मैं सियासत का हुनर देता हूं, की जो है इस वक्त वो क्या है? अगर आप बहुत बड़ी तादाद में 70+ तादाद में बाहर आ जाएं तो आपकी जीत बिल्कुल 100% पक्की है। और अगर आप उससे कम आए तो फिर उनकी धांधली इतनी मजबूत है कि वो आपको आलेगी और आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा, अब ये धांधली जो है उनकी, ये 3 स्टेप्स पे आप तकसीम करके देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अच्छा प्री इलेक्शन, वो आपने अपनी आंखों से देखा है कि पीटीआई जलसे नहीं कर सकी, उनसे उनका निशान छीन लिया, उम्मीदवारों को अगवा कर लिया, ठीक है ना। पोलिंग स्टेशन जो है घर से दूर दूर डाल दिए हैं कि आप रहते यहां हैं और वो 15 मील दूर पे आपका वो वोट फेंक दिया ताकि लोग घर से निकले तो उनकी हिम्मत टूट जाए कि यार अब 20 मील कौन जाएगा, ठीक है। ये मुकदमात कायम कर दिए, आपकी असल कुव्वत जो लीडर था उसको जेल में बंद कर दिया। ये सब आपने खुद अपनी आंखों से देखी। ये प्री पोल रिगिंग हुई है। अच्छा, पोस्ट इलेक्शन जो रिगिंग है वो क्या है? पूरा सिस्टम जो है, सारे कंप्यूटर वो इनके हाथ में है। ये जब जी चाहेगा सिस्टम ब्रेक डाउन कर देंगे, जब जी चाहेगा उसको ऑन कर देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर इनके हाथ में है, वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके दरमियान में जो ये एक पोर्शन है, ये बहुत खतरनाक है। इलेक्शन के दौरान जो धांधली होती है वो कैसे होती है कि मुर्दा लोगों की वोटर लिस्ट इनके पास है। इन्होंने वो जो नादरा है जहां सारा डेटा है लोगों की शनाख्ती कार्ड का, उसका चेयरमैन एक ब्रिगेडियर को इसीलिए बनाया है, सारी कुव्वत उसके हाथ में है, ठीक है ना। सारे मुर्दा लोगों के वोट वो डाल सकते हैं, जाली वोट ये डाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये आप के डब्बे बदल सकते हैं। ये फॉर्म 45 पे लिखने से पहले ये फर्ज कीजिए एक जगह 2500 पड़े वोट इनके उम्मीदवार को, ये एक सिफर ही बढ़ाना होगा ना, ये उसको 25,000 बना देंगे। ये सब इनके हाथ में है। ये आपका जो पोलिंग एजेंट होगा उसको धमका सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। तो इन चीजों पे तवज्जो दीजिए। आखिरी लम्हे जो होते हैं वो, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, वो बड़े डिसाइसिव लम्हे होते हैं और उनको संजीदा लेना चाहिए। जैसे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ में बहुत सारे लोग बिल्कुल करीब करीब होते हैं एक दूसरे के जो दौड़ रहे होते हैं, तो फिनिश लाइन पे वही पहुंचता है जो उस वक्त तेजी से दौड़े, आखिरी मिनट पे वो फिनिश लाइन को टच कर लेता है। तो आप इस पे तवज्जो दीजिए। इमरान खान से मोहब्बत हमें भी है, आपको भी है, होनी चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि सारे वर्कर जो है वो फोटो के पीछे पड़े हुए हैं। मुर्शिद की फोटो आ गई बहुत खूब। अच्छा, अब एक और अहम फैक्टर, कराची का जो वोट है वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये अगर बहुत ज्यादा बेईमानी कर लेते हैं तो इनको एक पार्लियामेंट बनाने के लिए कराची की जरूरत सबको ही रहती है। उसकी वजह क्या है? कराची की कौमी असेंबली की 22 सीट्स हैं जो बलूचिस्तान पूरे सूबे से ज्यादा हैं, जो केपी की जो है आधी सीट्स के बराबर है, वहां गालिबन 44 हैं, या मैं गलत होऊंगा लेकिन इधर उधर थोड़ा बहुत, उसकी आधी सीट्स के बराबर कराची की सीट्स हैं। अच्छा, अब हुकूमत तश्कील देने के लिए बहुत जरूरत पड़ेगी किसकी? कराची के वोट की। कराची का वोट क्या है
उसकी नफ्सियात क्या है, इस पे ज़रा मुख्तसर सी बात कर लें। देखिए 1947 में यहाँ हिंदुस्तान से आए हुए लोग जो थे, उर्दू स्पीकिंग लोग, उनकी बड़ी तादाद जो है वो अपना वोट बड़े बड़े हीरोज़ को देती थी। असगर खान को, एक जिन जो थे क्या उनको नेशनल सतह के लोगों को ही अपना वोट देते थे, ये हर एक को अपना वोट नहीं देते थे उनके। अच्छा, मैं फास्ट फॉरवर्ड में चलूंगा ताकि डिटेल का वक्त नहीं होता 10-12 मिनट में। फिर उसके बाद जमात इस्लामी का एक दौर आया। ये लोग जो हैं उर्दू स्पीकिंग के ज़रा मजहबी जहन के ज़्यादा होते हैं, तो उनका दौर आया। उनका दौर ख़त्म हुआ तो फिर MQM का दौर आया। MQM का दौर ख़त्म हुआ, लोग उनसे तंग आ गए तो इमरान खान का दौर आया, उनको वोट दिए। PTI भी उनके दौर में कोई ख़ास कराची के लिए काम नहीं कर सकी, उनकी मायूसी दूर नहीं कर सकी। उसके बावजूद आज भी वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उसके साथ जो है वो जुल्म हो रहा है, इसलिए। अच्छा, कराची के वोटर्स की नफ्सियात को समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत डिफिकल्ट लोग हैं, बड़े अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफिकल्ट। देखिए पॉइंट नंबर 1, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। इनका सियासी शऊर बहुत तेज है, सियासी शऊर बहुत तेज है। आप इनके सामने जाके कुछ बहस करने की कोशिश मत कीजिएगा या आपको धड़ के रख देंगे। इनको एक एक चीज पता है। पॉइंट नंबर 2, डिजिटल कैंपेन जो चल रही है, इसका फायदा PTI को बहुत बड़ा होगा। खामोश जो वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है कराची में, किसका? इमरान खान का। वो उसको नेशनल हीरो मानते हैं और वो उसके लिए वोट करेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 के MQM की क़यादत जो है वो जर्नैलों की जेब में है और आज कराची में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होगा, वो जो जर्नैल चाहेंगे वो होगा। पॉइंट नंबर 5, कराची में शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों के बहुत बड़े बड़े पॉकेट्स हैं। सबसे बड़ी शायद तादाद में ख्याल में कराची में ही होगी और ये शिया और सुन्नी बहुत करीब करीब रहते हैं। ये ज्यादा झगड़ते वगड़ते नहीं है, कभी झगड़ा करते थे, अब इनके दरमियान में मैंने देखा है शिया मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। ये क्यों? इनके दरमियान में एक बॉन्ड है कि आप भी वहीं से तशरीफ लाए हैं हुजूर, हमारे पेरेंट्स भी वहीं से तशरीफ लाए थे। इस बुनियाद पर इनकी एक ज़हनी हमआहंगी है उस शहर में कि वो झगड़ा नहीं करते और उनके बहुत बड़े बड़े पॉकेट्स हैं। और इस वक्त जो है अल्लामा नासिर साहब वहदत मुस्लिमीन जो हैं, उनकी चूंकि शराकतदारी हो गई है PTI के साथ, तो PTI उनको तकरीबन कोई 15-20 जगह पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट कर रही है और वो भी उनको अपना सपोर्ट कर रहे हैं PTI को। तो ये बहुत बड़ी पावर जो है वो इनके हाथ में है। अच्छा, कराची के लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि PPP को वोट क्यों नहीं देते। देखिए, कराची के लोग पीपल्स पार्टी को वडेरा पार्टी समझते हैं और अंदर अंदर एक बात पे नाराज होते हैं कि चलो तुम हमें मुखालिफ समझ के काम नहीं करते थे, तुमने सिंधियों के लिए भी कोई काम नहीं किया, तो इनकी नजर से गिर गए हैं कि सिर्फ इन्होंने इसका वो बनाया था, एब्रिविएशन बनाई थी PPP, पियो पिलाओ पेलो, फिर मारपीट करो पियो पिलाओ, ये इसको इनका तस्वर आज तक है। अच्छा, एट द सेम टाइम अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये कराची का जो फर्द होगा ये हमेशा एक सिंधी को, सिंध के रहने वाले को वो प्रेफर करेगा। अगर जमीन बेचनी है तो उसको बेच देगा, फेवर करनी है पहले उनको करेगा, फिर उसके बाद पठानों को करेगा। ये नफ्सियात है ये कराची के लोगों की। और जमात इस्लामी को, लेकिन ये कहते हैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी तरफ से खतरा है कि कहीं तुम वफाक के लिए खतरा तो नहीं हो। एक दिमाग में ये बिठा दिया गया था कि पीपल्स पार्टी जो है ये वफाक के लिए खतरा है, ये इनके जहनों में बैठी हुई है बात, और ये वडेरों की पार्टी है, इस वजह से ये उसके करीब नहीं जाते। और उन्होंने कराची के लिए आज तक कोई काम नहीं करके दिया, यानी कितने सालों से हुकूमत कर रहे हैं, सिवाय नफरत के इन्होंने कुछ नहीं दिया, वो इनको वोट नहीं देते। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, वो मुझसे वो लोग पूछते हैं यार ये जमात इस्लामी वालों को क्यों नहीं वोट देते, जबकि खुद भी काफी मजहबी लोग होते हैं। अच्छा, ये देखिए कि कराची के लिए नेमतुल्लाह साहब ने जो काम किया वो शानदार काम किए थे। अच्छा, उसके बावजूद भी वो उनका एहतराम करेंगे, वोट नहीं देंगे उनको।
वोट जब देते थे, जब उनकी 7-8 सीटें थीं, उस जमाने में उन्होंने कोटा सिस्टम खत्म कराने के लिए कोई खिदमात नहीं अंजाम दी। जमात इस्लामी वालों ने उनके मसाइल पे तवज्जो नहीं दी, नेशनल लेवल के मसाइल पे बस वो खड़े रहते थे, सोशलिज्म के खिलाफ जंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो इनको कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आइए सलाम दुआ, लेकिन भाईजान वोट असी नहीं देना। तो ये नफ्सियात है। और अब इस वक्त जो है पूरे कराची की 22 सीटें जो हैं वो जर्नैलों के हाथ में हैं। वो जिसे चाहेंगे उसे नवाजेंगे, वो जिल्ले इलाही हैं, और बाकी ये सब रियाया है। इस वक्त आखिरी फिर वही बात मैं आपके सामने दोहराऊंगा जो पहले दोहराई थी मैंने, वो ये थी कि देखो ये आखिरी लम्हे ही सबसे अहम लम्हे होते हैं। फतेह और नाकामी में बहुत थोड़ा सा बीच में फर्क होता है, उसको समझो। ये लम्हे ये हर एक को बताना है कि देखो फेक न्यूज पे बिलीव नहीं करना, घर से हर सूरत में निकलना है, चाहे हालात कितने भी खराब, ये तुम्हें पिक्चर पेंट करेंगे, तुम्हारा इंटरनेट बंद करेंगे, यूट्यूब बंद कर दें, लेकिन तुम्हें घर से निकलना है। यार सैंडविचेस बना के निकल खड़े हो सुबह सुबह, ताकि वो लाइन लंबी होगी, पोलिंग स्टेशन दूर होगा, हुआ करे। आज ये काम करके जाना है। अगर आप 70% एंड प्लस में आ गए, आपको फिर इनकी धांधली जो है ना वो हरा नहीं सकेगी। पूरी दुनिया एक एक पल का हिसाब किताब देख रही है, रख रही है। देखिए व्हाइट हाउस से भी वो पटेल साहब ने भी कहा कि साहब फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, अमेरिका की ये जो इन्होंने बात फैलाई हुई थी ना, मैंने एक आध महीना पहले भी आपसे बात कही थी कि अमेरिका के इमरान के ताल्लुकात हम अच्छे करवा देंगे, वो कोई मसला नहीं है, उस पर काम हो रहा है। वो क्योंकि अमेरिका इमरान खान का दुश्मन नहीं है और इमरान खान भी अमेरिका का दुश्मन नहीं है। यहां इतनी बड़ी हमारी तादाद बैठी है और ये काम बस समझिए कि आप हो गया है, ठीक है ना। तो ये अफवाहें फैलाना, बदगुमानी डालना, ये इनका काम है। उसको क्लियर करते रहना रास्ते को, ये आपका काम है। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं तो उसको शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिएगा। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, उसको सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी नायत शुक्रिया। खुदा हाफिज।